अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम देखेंगे ये चावल की पनीरी लगाने वाली मशीन, ये आप जो देख रहे हैं अभी। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये मुकम्मल दिखा दूं थोड़ा सा इसका प्रोसेस। ये देखें, ये पनीरी पड़ी हुई है जिसे हमारी ज़ुबान में लाब भी बोलते हैं। ये उठा के ये मशीन पे रख दी गई है। मशीन के साइडों पे ये प्लेटें बनी हुई हैं, साइडों पे ये स्टैंड सा बना हुआ है, इस पे भी रखी जा सकती है, मशीन पे रखी जा सकती है। ये देखें कितनी ज़्यादा उन्होंने रख लिया एक ही मर्तबा। और इसको लगाने का प्रोसेस देखिएगा कि कितना अच्छा एक प्रोसेस है। पाकिस्तान से अलावा दूसरे मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे ये काम पहले से भी हो रहा था और पाकिस्तान में भी पिछले सालों में भी ट्राई किया जाता रहा है और मज़ीद बेहतरी के साथ अभी ये काम शुरू किया जा रहा है। तो देखें, ये 2018 में ये मशीन अभी दिखा रहा हूँ जो 2018 में ये पाकिस्तान में काम कर रही है। तो ये देखिए, अभी क्योंकि ये खुश्क हो चुकी है पनीरी पड़ी ना, तो इसलिए पानी डाला जा रहा है कि वो नीचे जो मिट्टी है वो नरम हो जाए थोड़ी और मशीन को आसानी हो कि एक एक तिनका करके, क्योंकि उसने लगाना है नीचे ज़मीन में। ये इसने लगाना शुरू कर दिया और देखें कि 8 लाइनें ये एक ही दफ़ा में लगाई जा रही है स्पीड से। और ये देखें, भी बहुत अच्छे अंदाज में ये लगाई जा रही है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि किसानों को ज़्यादा पौधे लगाने में मदद मिल रही है, वगरना अगर लोगों से लगवाए जाएं तो वो फिर कम लगा के देते हैं। इस तरह बताया जाता है कि तकरीबन 1.25 लाख पौधा एक एकड़ में लगाया जा सकता है। ये देखें, ये पनीरी है, ट्रे में पड़ी हुई है। ये आम पनीरी की तरह नहीं उगाएंगे बल्कि इसको ट्रे में रख के उगाया जाएगा। तो ये देखें, ये पौधे जड़ें आसानी से जुदा हो सकती हैं। मज़ीद इसको पानी डाल के नरम कर लिया जाता है। और मज़ीद में आपको इजाफ़ी बताता चलूँ कि ये अगर ट्रे में कुछ मिसिंग आ जाती है, यानी किसी वजह से अगर पौधे नहीं उगते, जैसे आप ये देख रहे हैं कुछ जानवरों के पाँव लग गए या कोई और मामला हुआ, तो देखें आगे वहाँ पे फिर मशीन भी नहीं पौधा लगाएगी, वहाँ पे वो छोड़ जाएगी, जगह खाली जगह छोड़ जाएगी। वो फिर आप कोई और बंदा हायर करके उससे वो लगवा सकते हैं वहाँ पे, और मशीन जो है वहाँ पे ये मिसिंग देगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब ये पौधा पनीरी तैयार करवानी है तो उस वक़्त सारे के सारे पौधे पूरे होने चाहिए। वैसे तो ये मशीन वाले ही करके देते हैं तैयार, आपने सिर्फ बीज प्रोवाइड करना होता है। मज़ीद अभी हम इंटरव्यू सुनेंगे तो इंटरव्यू में आपको सब पता चल जाएगा इसका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये मशीन के बारे में जो कि ये पनीरी को लगा रही है। ये चावल की पनीरी आप जानते हैं वैसे तो बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, दीगर ममालिक में ये काम पहले से जारी है और हमारे मुल्क में भी अब ये काम शुरू हो गया है काफ़ी हद तक। अभी हम इसके हवाले से इंटरव्यू करेंगे। हमारे साथ ये मौजूद हैं उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट। अच्छा उस्मान भाई, थोड़ा इस हवाले से जानना चाहूँगा कि मशीनरी जो है ये आपकी अपनी या किसी की मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हम किसी की मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंट पे हायर की हुई है। अच्छा, ये बेसिकली तो हमने जिस पार्टी से एग्रीमेंट किया था ना, वो एग्रीमेंट जिससे किया था वो आया ही बंदा, ये पनीरी उसी ने ट्रांसफ़र की है। अच्छा, किसी और पार्टी ने आपसे एग्रीमेंट किया था और ये पनीरी उन्होंने लगवाई थी लेकिन वो टाइम पे आए नहीं। अच्छा, मशीन उन्होंने भेज दी थी, उसमें फॉल्ट था लेकिन वो नहीं मसला हल हो सका, इसलिए हमने इनसे कहा है कि वो लगा दिया। सही हो गया। अच्छा, उन्होंने क्या चार्जेस लिए थे ये लगाने की, पनीरी लगाने के? उन्होंने कोई चार्जेस लिए थे या फ्री में लगा के? नहीं, इसके चार्जेस थे 7000 पर एकड़। अच्छा, वो तो यानी टोटल वो काम करते तो फिर उन्होंने लेने था ना? हाँ जी। अच्छा, वो तो अभी नहीं आए। वो बीज आपने दिया था या बीज उनका था? ये 10 एकड़, मतलब 1 एकड़ के लिए 10 किलो फी बीज हमने लिया था। अच्छा, तो आम रूटीन में 1 एकड़ के लिए कितनी खपत होती है बीज की? 3 किलो। 3 किलो। लेकिन इस अंदाज में अगर लगाएं तो 10 किलो। इसकी क्या वजह है कि इतना ज़्यादा बीज खपत क्यों हो रहा है? उसमें ये होता है कि जो लगाने वाले होते हैं ना, वो पूरी तादाद लगाते हैं नहीं पौधों की। अच्छा, सही। तो इसमें वो कहते हैं कि 1 लाख पौधा जो है वो हम लगा देते हैं। नुमाइश हो सकती है तारों के जरिए, लाइनों के जरिए, पौधे की मतलब इस तरह गिनती हो सकती है, उस तरह नहीं होती। हाँ, जारी बात है कि इंसान ने जब झुक के लगाना है तो वो इस अंदाज में ज़्यादा तो नहीं लगाएगा, वो तो थोड़े थोड़े ही लगाएगा।
तो इससे आपको आपकी फसल में क्या फर्क पड़ेगा कि अगर ज़्यादा पौधे लगते हैं तो क्या रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये होगा कि एवरेज ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा पौधे होंगे उतना ज़्यादा उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। सही हो गया। अच्छा, जब ये बीज लगा है पनीरी का तो इसमें आपने खादें भी डालनी है, खादें भी इस्तेमाल हुई हैं? इसमें जब मिट्टी मिक्स करते हैं ना, ये देखिए जी, ये एक मशीन थी तो उसके अंदर ये खाली ट्रे डाला, बाद में उसमें 2 कैबन थे, एक में बीज और एक में मिट्टी डाली। सही। ये ट्रे को उसके अंदर डाला है, उसने बीज और ये मिट्टी दोनों मिक्स करके बाहर निकाल दी। अच्छा। उसको बाद में इसी तरह की ज़मीन थी सख्त, जिसके ऊपर ये ट्रे कतारों में रखे हुए थे, बाद में पानी लगा दिया, ये बीज उग गया। अच्छा, ये यानी मिक्सिंग जो है मशीन के जरिए, मिक्सिंग भी मशीन के जरिए की। ये भी ये जो मशीन लेके आते हैं इन्हीं के पास होती है? ये इन्हीं के पास होती है, मिक्सिंग वाली। ठीक हो गया। जब मिक्सिंग के बाद उन्होंने ये लगा दिया, मिक्सिंग में मिट्टी और क्या बताया साथ? क्या? बीज और मिट्टी। बीज और मिट्टी। 2 कैबन थे ना, एक में बीज डाला और एक में मिट्टी डाली। सही तो हो गया। वो मिक्स करके उसमें ट्रे में डाल के तो ट्रे बाहर निकाल दी। सही हो गया। अच्छा, ये डाल दिया, उसके बाद खाद वगैरह डाली? खाद इसमें नहीं डाली, बिल्कुल नहीं डाली। फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि जब मिट्टी को उसमें डालते हैं ना तो उसी टाइम DAP इसमें मिक्स कर देनी चाहिए। अच्छा, वैसे मशीन वाले क्या बताते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो तो कहते हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए क्योंकि करनी चाहिए। ये ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाती है। ये जो पीले पत्ते हैं कमज़ोर क्योंकि ज़्यादा होती है ना खुराक उतनी, तो उसको उतनी खुराक नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। और इसमें कि स्प्रे वगैरह की तो आदत नहीं है? स्प्रे की ज़रूरत होती है अगर उसमें मतलब इसके अलावा कोई और चीज़ हो, जड़ी बूटियाँ हों, तो उसको स्प्रे करनी पड़ती है। सही होगी। अच्छा उस्मान भाई, इसमें मुझे ये बताइएगा कि एक दिन में ये कितने एकड़ लगा लेती है? ये मशीन पे डिपेंड करता है। ये जो मशीन लगा रही है ना, ये एक टाइम में 8 कतारें लगाती है। अच्छा। सुबह से शाम तक अगर ये चलती रहे तो ये 8 एकड़ लगा लेती है। एक मशीन और है वो 10 कतारें लगाती है, वो 10 एकड़ लगा लेती है एक दिन। सही हो गया। और भाई बता रहे थे कोई एक और मशीन है जो 15 एकड़ भी लगा लेती है, कोई है? उसकी 15 एकड़, मैं वही कह रहा हूँ, कतारों की कतार मतलब जो कतारें होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है कि जितनी कतारें ज़्यादा लगाने वाली मशीन होगी उतना टाइम कम में वो ज़्यादा। अच्छा, ये पौधे से पौधे का फासला कितना लग रही है? ये पौधे से पौधे का फासला 6 इंच है। अच्छा। कतार से कतार का फासला 9 इंच है। अच्छा, इस अंदाज में कितने बता रहे थे आप टोटल पौधे कितने लगेंगे 1 एकड़ में? मशीन वाले तो कहते हैं कि जिससे पहले एग्रीमेंट किया था उसने कहा था कि 1.25 लाख अच्छा पौधा होगा आपकी मतलब 1.25 लाख नहीं तो मिनिमम जो है ना वो 1 लाख से कम नहीं होगा। सही होगा। अच्छा, हमने देखा जैसे ये ट्रे तो फुल पड़े हुए हैं, ये जो अभी उस तरफ कुछ ट्रे हैं जो दरमियान में कुछ खाली रह जाते हैं, तो उसका उगाव जो होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। मतलब बीज कमज़ोर होता है या 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब मशीन लगा रही होती है ना तो मशीन ने वर्किंग करनी है अपने रूटीन के साथ। ये जो फुल ट्रे है ना इसमें गैप नहीं होगा। सही होगा। जहाँ पे वो गैप होगा ना उसमें ट्रे में तो वो लगाने वाली जगह जो है वहाँ पे भी गैप आ जाएगा। सही, तो उसको आप किस तरह फिलअप करेंगे फिर? वो उसको फिलअप करने का कोई तरीका नहीं, आप हो नहीं सकता कि आप किसी बंदे को हायर कर देंगे वो तो हो सकता है, लेकिन वैसे मतलब मशीन के साथ उसका कोई नहीं। तो आप करेंगे उनको बाद में फिलअप? अगर ज़्यादा हुआ ये जो लगा रही है ना इसमें मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें तकरीबन क्लियर आ रहा है रिजल्ट? अच्छा, रिजल्ट अच्छा लेने के लिए क्या कुछ इसमें एहतियात करनी चाहिए? कोई लेवल करवाने के वाले से? ज़मीन लेवल होनी चाहिए, हमवार होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इसमें पानी का जो लेवल है ना वो इंतहाई कम होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ना पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। सही है। जितना पानी का लेवल ज़्यादा होगा इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, पानी जितना कम होगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सही हो गया जी भाई। ये गौर कर सकते हैं आप कि बिल्कुल जो है नॉर्मल पानी रखा हुआ है और ज़मीन को पहले लेवल करवा लिया जाता है। अच्छा, ये कितना खर्चा आ गया था इसको जो है लेज़र करवाने पे? ये सारा कुछ हमारा अपना था तो हमने तो खुद ही कर दिया। अच्छा, वैसे आम रूटीन में अगर 1 एकड़ जो है लेज़र करवाया जाता है उस पर कितना खर्चा आ जाता है? उस पर खर्चा आ जाता है कि 2000 से 2500 तक। ज़मीन की कैफियत पे ज़्यादा अगर लेज़र लेवल ना करवाई हो पहले तो फर्स्ट टाइम जब करवाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये घंटे के हिसाब से होता है 1500 पर आवर। सही, 1500 पर आवर के हिसाब से वो लेते हैं। हाँ जी। तो यानी इस एतबार से आप कह रहे हैं कि तकरीबन मतलब पौने 2 घंटे में, 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे के दरमियान ये जो है ना मतलब हो जाती है लेवल। ठीक हो गया। और लेवल का जो है ना वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह ना भी लगाई जाए, दूसरे तरीके से लगाई जाए ना, रवायती तरीका जो होता है उससे भी लगाई जाए तो पैदावार में फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
अच्छा, आप टोटल कितने एकड़ लगवा रहे हैं ये इसके साथ? जी 15 एकड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ये भी देख लेते हैं कि खेत से यहाँ तक पनीरी पहुँचाने का तरीका क्या होता है। तो ये ट्राली के ऊपर देखें, ये लादी हुई है पनीरी, और ये ऑलरेडी ट्रे में जो कि लगी हुई थी, तो वही ट्रे उठा के ट्राली में रख लिए गए हैं, और इसी अंदाज़ में यहाँ से उतार के आगे मशीन पे या खेत के किनारे पे रखी हुई है, और वहाँ से उठा के फिर मशीन पे रख लेते हैं। तो देखें बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल रेडी है पनीरी। कद इसका नॉर्मल है, दूसरी आम पनीरी जो तैयार की जाती है उसका कद बड़ा होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल सा कद रखा गया है। पता नहीं अब ये मशीन के लिए रिक्वायर्ड है यही कद, या पता नहीं क्या वजह हो सकती है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये साइज़ जो है लिया जा रहा है लगाने के लिए। और ये मशीन का रेट जो मैंने भाई से मालूम किया है, जो इसका ऑनर है, उन्होंने मुझे 10.5 लाख रुपए बताया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद इतनी महंगी होगी। बहरहाल आप अगर ये परचेज़ करना चाहें तो ये आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे इसकी प्राइस, और जापान से इन्होंने ये इंपोर्ट की है इनके कहने के मुताबिक। तो अगर 10 लाख भी हो तो देखें यार, इसका फ़ायदा ज़रा चेक करें कि एक दिन में 8 एकड़ लगा रही है, और 1 एकड़ का ये 7,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन 56,000 रुपया बनता है, यानी रोज़ाना का 56,000, जिसमें से इसके ख़र्चे भी निकलेंगे। जैसा ये एक साथ वर्कर है, वो एक तो ऑनर है जो खुद चला रहा है इसे, और ये साथ में ये जो रखने के लिए ये एक साथ वर्कर रखा हुआ है, और पीछे 3 ट्राली पे हैं वर्कर जो पीछे से लाभ लेकर के आ रहे हैं, ये पनीरी लेकर के आ रहे हैं। तो अब इनको अगर 1-1 हज़ार रुपया भी दिहाड़ी दी जा रही हो तो फिर भी 4,000 रुपया उनको दिहाड़ी दी जा रही है, और बकिया 2,000 रुपया ये पेट्रोल वगैरह की कीमत में या इसका जो भी तेल इस्तेमाल होता है वो खर्च हो जाता होगा, या हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। तो यानी तकरीबन 50,000 के करीब एक दिन में ये कमा सकती है, अगर ये चलती रहे, कोई ख़राबी वगैरह ना हो। अब ये थोड़ा अंदाज़ा निकाल लेते हैं कि चलेगी ये कितने दिन। तो दोस्तों इसमें यह है कि चावल की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। हीरो चावल है, 85 है, इसी तरह सुपर फैन, सुपरी, इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम है। उनमें से कुछ चावल होते हैं जो पहले लगा दिए जाते हैं, 1 महीना पहले वो लग जाते हैं, जैसे हीरो वगैरह वो जल्दी लग जाता है। और कुछ चावल होते हैं जो लेट लगाए जाते हैं, जैसे सुपरी वगैरह। तो इस तरह ये यानी काफ़ी अरसा ये चलती रहती है, पहले वो हीरो वाला लगाने में और फिर ये दूसरी जो नस्लें हैं वो लगाने में। तो आसानी से तकरीबन 1.5 महीना तो इसका सीज़न लग ही जाता है। अब अगर पर डे ये 50,000 कमा ले तो 1.5 महीने में इट मीन के तकरीबन 22 लाख रुपए तक ये कमा सकती है। लेकिन ये रोज़ाना तो चलेगी नहीं, बाज़ औक़ात हो सकता है कि मशीन ख़राब हो जाए, जैसे आज भी ये ख़राब हो गई थी, कुछ दिन मिस हो जाते हैं, या कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन ये 8 एकड़ नहीं निकाल पाएगी, 8 से कम निकालेगी, एक जगह से दूसरी जगह बाज़ का शिफ्ट भी करना होता है। तो इस तरह ये सारा निकाल के भी यार हम एक रफ़ आइडिया ले लें कि यानी 22 लाख वैसे बना था, हम उससे भी आधा कर लें, 11 लाख भी अगर बचा जाए सीज़न में, तो यार अपने पैसे तो ये तकरीबन ये पूरे कर ही रही है एक सीज़न में। क्योंकि भाई ने यही बताया था कि 10.5 लाख की मिली थी और कुछ ख़र्चा वगैरह डाल के शायद 11 लाख तक बता रहे थे कि इनको पड़ी है। तो अगर ये बात सही है कि वाकई 11 लाख तक पड़ी है, तो फिर भी यार एक सीज़न में अपने पैसे तो पूरे कर रही है, काफ़ी हद तक अच्छी है। बहरहाल अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।